ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या की अपूर्व स्तुति विश्लेषण करके हम लोग देखें। जब अहिल्या भगवान का अवतार तत्व विश्लेषण करके बताया कि भगवान साकार होते हुए भी निराकार सर्वत्र विराजमान, एवं जब हम देखें कि भगवान के जो अगर भगवान को का तत्व तो हम जान लेते तब और पुनर्जन्म नहीं होता है। सिर्फ उनको मनुष्य रूप से जानने से नहीं होगा, उनकी जो विशाल विराट जो रूप है उसके बारे में भी जानकारी ज़रूरत है, होना चाहिए। और वही अहिल्या इतने प्रकार ज्ञानी है, भक्त तो है और ज्ञानी भी है, ज्ञान का प्रकाश पराकाष्ठा है जो बता रहे हैं। तो गए बार हम लोग देखे थे वर्ष 55 में अध्यात्म रामायण 1355 राम को बोल रहे हैं आकाशवत्वम सर्वत्र वही अंतगतो अमलः। आप सर्वत्र विराजमान, आप अमल है, मलहीन है, एवं असंग ही अचलो नित्य शुद्धो बुद्धो सत अव्ययः। एक ओर से साकार, एक ओर से निराकार। जो भजन में हम लोग गाते हैं, तुम ही अनंत अपार भक्ते तरे तुम्ही साकार आरो कथो आछे आकार लीला तुम्हार बुझे कजन। केमने तोमा बिने बाँची प्राणे जगत जीवन। एक संगीत में है, हे प्रभु आप अनंत है, अपार है, लेकिन भक्तों के लिए आप साकार रूप परिग्रह करते हो। साकार भी है, निराकार भी है, और भी क्या है आप ही जानते हो। आप यहाँ पर बताया अब आकाशवत मतलब यू आर परवेडिंग एवरीथिंग, यू आर नॉट ए जस्ट ह्यूमन बीइंग, ऑल परवेडिंग, भीतर बाहर सर्वत्र आप ही है, आपके सिवा और कुछ नहीं है। जो स्तव में कहा गया है तुलसीदास का, राम नाम मणि दीप धनु जीवा देह लिदार तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे सो जियार। अर्थात भीतर एवं बाहर सर्वत्र वही राम विराजमान है, एवं जब उनके नाम रूप दिया हम जलाते हैं, नाम राम, राम नाम मणिदीप, जो राम नाम का दिया रोशनी मणिदीप हम जलाते हैं, तब भीतर बाहर सब कुछ विभासित हो जाता है, आलोकित हो जाता है। पता चलता है भीतर में भी भगवान विराजमान, बाहर में भी भगवान विराजमान, और उनका नाम के भीतर ही हम उसको प्रकट हो जाता है, उसका परिचय हमें मिलता है।
आकाश जैसा है, सर्वत्र विराजमान। एवं उनके स्वरूप क्या है? वो मलहीन है, असंग है, अनअटैच्ड, एवं अचल है, चलहीन है, स्थिर है, नित्य सर्वगत स्थान अचलो यम सनातन, जो भगवत गीता में बताया। स्टेशनरी, कांस्टेंट, ही डज नॉट चेंज। एवं नित्य, इटर्नल। उसके साथ शुद्ध बुद्ध, सत अव्यय, व्ययहीन, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ही इज नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, प्यूरिटी पर्सनिफाइड। पवित्रता के सागर, कुछ में कुछ कमी नहीं है, अनंत भाव तुम्हारा। यही है ईश्वर के स्वरूप, जो कि अपने भक्ति से, अपने तपस्या से अहिला को प्राप्त हुआ, इतना ज्ञान। तब भी उनके जो ह्यूमिलिटी, उनका जो विनम्रता, वो अशेष है। वो भी बता रहे हैं, उनका विनम्रता भी वो प्रकाश कर रहे हैं परवर्ती श्लोक में। वर्स 57 में वो कह रहे हैं, जोषित मूढ़ाहम अज्ञाते तत्वम कथम जाने विभो, तस्मात् ते शतशो राम नमस्कुर्याम अनन्यधीः। प्रतिटी शब्द बहुत चयनित है कि कहते हैं मैं स्त्री जाति की है, एवं मैं मूढ़ हूँ, अज्ञ हूँ, ज्ञानहीन, अज्ञ हूँ, स्त्री जाति को तुम मेरे लिए आपके जानना असंभव है। हम कैसे आपको तत्व जाने? आपको तत्व हमारा पहुँच के बाहर है, उतना ज्ञान नहीं है। तो उतना ज्ञान नहीं है, तत्व नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? अतएव तस्मात् ते शतशो राम, आपको शत शत नमन। कैसे? अन्न चित्त होकर। दैट्स ऑल आई कैन डू। तो ये जो असीम ज्ञान का भंडार होते हुए भी कितने विनम्र है। विनम्रता बिना हम ईश्वर के पास पहुंच नहीं पाएंगे। सर्वदा हम देखते हैं इस ह्यूमिलिटी, इतना ज्ञान का भंडार होते हुए भी कहते प्रभु हम तो अज्ञानी हूँ, तो हम आपको बारे में कैसे बोलने में असमर्थ हो। आप तत्व, आपको तत्व व्याख्यान करना वाली असंभव है, यद्यपि तत्व के साथ बोल रहे हैं। इसीलिए आखिर में मैं आपको प्रणाम निवेदन, आपको शरण में चले गए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण स्तुति में कहा है कि ओम रीम डितम तम अचलो गुणजीत गुणिड्य नक्तन दिवम सगरुणम तब पाद पद्म मोहंकशम बहुकृतम। तो आपके मोहग्रस्त होते हुए भी न भजे तदो हम
तस्मात् तम एव शरणम मम दीन बंधु। आपको मैं भजन करने में असमर्थ हूँ, हमारा बुद्धि मोहग्रस्त है। तो इसी मोहग्रस्त कैसे ठाकुर इसी जो प्रार्थना में सिखा रहे हैं। ठाकुर प्रार्थना के जो हम लोग सिखाया क्या बताया, माँ हमें बुद्धिहीन ज्ञानहीन मुक्तिहीन तुम्हें कृपा करे हमें सद्बुद्धि दो। We must analyze ourselves, our shortcomings। तभी भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए मैं योग्यता अर्जन करूँगा। जो घमंडी है, जो अहंकारी है, जो समझते सब कुछ मिल गया, तो उसके कृपा जो बारी धारण करने का आधार नहीं है। वी मस्ट हैव ए जो कॉन्केव सरफेस नॉट कॉन्वेक्स, जो पात्र नीचे होने से तभी कृपा बारी हम धारण कर सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, हम अज्ञान हैं, हम मूढ़ है, बुद्धिहीन है। आप कृपा करके आपका जो सर्व विभु मतलब सर्वत्र आपको विराज है, सर्वव्यापक ही परमेश्वर परमात्मा, आपको मैं आपका तत्व कैसे बता सकूं, संभव नहीं है। तो हमारे लिए क्या करनी है, हम सिर्फ आपको शत शत प्रणाम कर सकते हैं। दैट्स ऑल आई कैन डू। जो भक्त ऐसी करके विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं, उसी का प्रार्थना भगवान सुनते हैं। जो हम देखें शिव महिमा स्तोत्र में पुष्पदंत कृत, वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तव तत्तम न जानामि, आपके जो तत्व हम नहीं जानते। कीदृशोऽसि महेश्वर, आप कैसे हैं, ये तत्व मेरे जानने का पहुँच के बाहर है। तो क्या कहते हैं, जादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आप कैसे हैं उसको निरूपण करना मेरा बुद्धि का पहुँच के बाहर है। शिव महिमा स्तोत्र में बोला जा रहा है। तो अतएव क्या, आप जैसे हैं वैसे मेरा प्रणाम ग्रहण करें। जादृशोऽसि महादेव तादृशोऽसि नमो नमः, वैसे मेरा प्रणाम लीजिए। हमें आपको निरूपण करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी बता रहे, हे प्रभु सब कुछ बताया, इतना ज्ञान गर्भ का बात करने के बावजूद उनका मन तृप्त नहीं हो रहा है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ज्ञान। स्वामी जी कहते हैं कि अपने को बड़ा समझते हैं वो ज्ञानी नहीं है। आपना के बड़ो बोले बड़ो সেই নয়, आपनाके छोटो भावे बड़ो সেই है। तो यू मस्ट बी हम्बल, विनीत होना चाहिए, अहंकारहीन होना चाहिए, ताकि हमारे मन भगवान का कृपा ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहे। ऐसी जो प्रार्थना वही भगवान के पास पहुंचते हैं, जो कि अहिल्या में सिखा रहे हैं। इतना ज्ञान के बाद बोलने के बावजूद कहते हैं मैं स्त्री जाति हूँ, मैं आपको बोलने से कैसे समर्थ होंगे, असंभव है। इसलिए मैं आपको खाली प्रणाम निवेदन कर सकती हूँ, तो वो भी अनन्य चित्त होकर। दिस इज द लिंक, वी हैव टू एक शरणागति की मनोभाव से हम अनन्य चित्त होकर भगवान को प्रणाम करने से ही होगा। ये चिंतन करते हुए भगवान को जानना हमारे लिए पहुँच के बाहर है। पहले ही बताया प्रभु आपका माया दुरतिक्रम, तो पहले ही बता दिया। ये उनका चरम ह्यूमिलिटी है, इज ए पार्ट, इज ए नेसेसरी फॉर रिसीविंग हिज ग्रेस। ये जो अनन्य ये प्रार्थना, इसी अगर हम याद रखें, इसी अनुसार हम भगवान के चरण में प्रार्थना करें,
तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन परिपूर्ण होगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज पूर्णमासी है, बृहस्पतिवार पूर्णमासी का अवसर, फुल मून डे, तो श्याम नाम संकीर्तन होगी। संध्यारती के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।